सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज शेख नाजिया फिर हाजिर हैं आपके लिए अपने नए ब्लॉग्स लेके, जो कि रुक गए थे, जो कि डिलीट हो गए थे किसी रीजन की वजह से। तो बस वही वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग जरूर जाइए देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। और मेरा फर्ज बनता है कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि रीजन था, कुछ डिलीट हुई थी वीडियो, मैं खुद बोल रही हूँ। और रीजन क्या था वो कुछ नहीं, एक बाहर वाली थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था। तो इंसिडेंट ये हुआ था कि 4 दिसंबर को वो बंदी मुझे मिली थी हवेली गार्डन शादी में। उसने मुझसे कुछ कुछ बातें करी थी और उसने जो बातें करी थी वो दोनों तरफा, मतलब एक उस तरफ से कुछ, किसी की तरफ से कोई बात थी, ठीक है। तो फिर वो इत्तेफाक से मेरे पास हस्बैंड का कॉल आया और मैंने वो कट करना भूल गई और वो सारा रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर। और फिर रात के 2 बजे उस बंदी का कॉल आता है मेरे पास। वो कहती है कि आपने कहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड तो नहीं करी थी, मैंने आपसे जो जो चीज़ें शेयर की। मैंने नहीं यार, मैं क्यों रिकॉर्ड करूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी और मेरे पास इनफैक्ट अभी भी रिकॉर्ड है। और उसने जो 2 बजे कॉल किया था रात में, वो भी रिकॉर्ड है कि उसने मुझसे कन्विंस किया प्लीज़ आप अगर हो तो डिलीट कर देना। ये भी है कि भाई अगर तुमने कुछ ऐसा कहा था, कुछ कहा ही होगा, तभी तो तुम 2 बजे रात को कॉल करके मेरे से बोल रही हो कि प्लीज़ वो हो रिकॉर्ड तो हटा देना और मेरा नाम नहीं आना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप अगर सच्ची होती तो आप अपने नाम आने से डरती हो, नहीं डरते। खैर कोई बात नहीं, वो तो जो चीज़ें थी वो थी। अब ये वीडियो में थोड़ा सा हिंट देना मेरा तो बनता था ना कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके लिए जो मैं वीडियो शूट करती हूँ, बनाती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ। तो रीज़न क्या था, रीज़न मैंने आपको बता दिया। वो मैंने बोला एक कहावत के एक मछली थी जिसने सारे तालाब को गंदा किया। नहीं, हस्बैंड कह रहा है कि ये कहावत तुमने गलत बोली, मछलियां हजारों होती हैं, मछलियों से तालाब कभी गंदा नहीं होता क्योंकि वो उनकी जगह होती है रहने की। भैंस आती है बाहर की और वो उस तालाब को गंदा कर देती है, तो वही भैंस आई थी जिसके कारण गंदा हो गया था। खैर वो सारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, सबसे अहम चीज, मेरे भाजन, मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरी भतीजे इलियास, अरबाज भैया, सब, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। या इनफैक्ट ये हुआ था कि जब मैंने वीडियोस डिलीट की और रोते हुए वीडियो अपलोड की तो मेरे अरबाज एंड इलियास ना रात में करीब 3:30 बजे ये दोनों धंधनाते हुए घर आ गए और सुबह 5 बजे तक ये दोनों मेरे साथ बैठे रहे थे। मेरा वीडियो रिकवर करने की फुल कोशिश की इन्होंने कि किसी तरीके से ये रिकवर हो जाए और मुझे इतना समझाए, नहीं अप्पी आप वीडियोस डिलीट नहीं करोगे, ये वो। हाँ, जो कुछ चीजें थी उसमें वो हम अपना मानते हैं कि हाँ वो हमको हटाना थी, हम लोग ने कर लिया था कि हाँ अब हम ये चीजें एडिट कर देंगे। बट वो उस बंदी ने क्या किया, मेरी वीडियोस कहीं फॉरवर्ड कर दी, जिनके लिए वो वीडियोस बनी भी नहीं थी उन तक पहुंचाई फॉरवर्ड की। यार हद यार करने की। कि आगे हरकत करने से पहले ये सोचना कि मेरे पास सारे चिट्टे मालूम है, मेरे को सारी चीजें पता है, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से जानती हूँ और सालों पिछले तक का रिकॉर्ड मेरे पास सब मिल जाएगा। इनफैक्ट वो रिकॉर्डिंग है। आगे ये मतलब नौबत नहीं आना चाहिए इस तरीके की कि मेरे को वो उस बंदी का नाम एक्सपोज करना पड़े, उसका ऑडियो लगाना पड़े, सुनाना पड़े। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देखो थोड़ी सी चुल ना, मैंने ऑडियो लगा दिया तो बोलना। फिर क्या है, बामुश्किल तो सब कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में, फिर सब खराब हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। है तो बंदी ना, तो उम्मीद करती हूँ आगे कोई चुल ऐसी होगी नहीं कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़े। खैर ये तो रही बात, और ये रही मेरी फैमिली की बात। मेरी फैमिली से किसी को कोई इशू नहीं था। मेरे भाजन ने मुझे बोला कि नहीं वीडियो पूरी अपलोड करो, आपके जो है, हाँ जिस चीज़ों का ख्याल रखना है वो रखेंगे, हम बिल्कुल रख रहे हैं। इनफैक्ट आप इस ब्लॉग में भी देखेंगे बहुत सी चीज़ें कट हो गई हैं। हाँ वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ यार सबकी फैमिली का एक अलग रूल होता है, वो ठीक है। बाकी आगे जो है सुमेरा और उनके दूल्हा के लिए बहुत सारी दुआएं हम लोगों की तरफ से। इनफैक्ट आप सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी दुआएं करिए। नई शादी है, नया सफ़र शुरू हो रहा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आए। और बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, और स्पेशली उनके सास एंड ससुर, दे आर वेरी हम्बल पर्सन, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग। वो भी बहुत मतलब आप हम जैसे ही हैं नेचर वाइज, बहुत मतलब क्लियर लोग हैं, बहुत ही शानदार होता है। बाकी एक ही दलत दर था, वो भी अपन ने क्लियर कर दिया। और आगे अगर सफाई अभियान में ज़रूरत पड़ी उस तालाब को साफ़ करने की तो आपकी नाजिया पीछे नहीं है, उस तालाब में उतरेंगी भी और उसकी सफाई भी करेंगे। फिर वो ऐसी सफाई होगी कि शायद बर्दाश्त के बाहर हो जाए। और मेरे साथ तो मेरी पूरी फैमिली पीछे से खड़ी हुई है, फुल सपोर्टिव। पिछले 3 दिन से
मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सब मेरे साथ खड़े हो। सब ने मुझे हिम्मत दी है कि नहीं ब्लॉग अपलोड होगा और उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जिन चीज़ों का ख्याल रखना वो रखेंगे हम बिल्कुल। ये फिर मैं तीसरी चौथी बार दोहरा रही हूँ। खैर, आप आगे ब्लॉग एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।